family has to say. Viewers, Republic TV, as we told you, has been following the murder of Angel Chakma very closely, and amid the police essentially ruling out this racial angle, his uncle Momen Chakma spoke exclusively to us. He in fact has also very clearly stated that there is an attempt to dilute and downplay the case. That entire conversation for you. मोमिन चकमा इज विद अस। मोमिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत इस दुख की घड़ी में हम समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या बीत रहा होगा, आपके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। पुलिस अब जाके डिनाई करती है, मुख्यमंत्री ये दिलासा दिलाते हैं, ये उम्मीद जताते हैं सभी को कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ये भरोसा दिलाया भी जा रहा है। पूरा उत्तर पूर्व अगर कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट भारत आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। आपका पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा रिपब्लिक टीवी पर सर? जी, पहले गुड मॉर्निंग आपको। मैं ये बोलना चाहूंगा, ये लोग जो बोल रहे हैं एक एक्यूज मणिपुर से है, तो ये कोई रेसिज्म का एंगल नहीं है। त्रिपुरा में, जैसे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग आउटसाइडर के जैसे भी देखते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, किसी का मोच आते हैं, किसी का मोच नहीं आते हैं। तो जो मणिपुर से है वो शायद उन लोग का ही जैसा देखता होगा, तो उसको इसलिए मतलब बोल रहे हैं वो रेसिज्म नहीं है, शायद वो उनका जैसा ही देखता होगा, इसलिए उसको मॉक नहीं करते। जो दूसरों के जैसे देखते हैं, मतलब नॉन ट्राइबल के जैसे देखते हैं, उन लोग को कभी मॉक नहीं करते। जैसे हम लोग, जैसे जिसका आंख छोटा होता है, जिसका नाक छोटा होता है, उन लोग को ही टारगेट किया जाता है। तो जो मणिपुर से है वो शायद उसका मोस्टेक है, वो उन लोग का ही जैसा देखता होगा, इसलिए लोग मतलब बोल रहे हैं ये रेसिज्म का कोई एंगल नहीं है। ये मेरे माइकल ने मुझे पहले ही बता चुका है, मतलब उन लोग के साथ हम लोग ने, और एफआईआर में भी मेंशन किया हुआ है ये जो रेशियल कुछ हुआ है। मतलब उन लोग को पहले वो लोग बोल रहे थे चिंकी पोंकी करके, मतलब चाइनीज बोल के, और गाली भी कर रहे थे। तो जब माइकल ने रेसिस्ट किया तो जाके तो अटैक हुआ ना। ये लोग तो मतलब केस को पूरा डाइल्यूट करना चाह रहे हैं पुलिस, क्योंकि मतलब ये रेसिज्म तो मतलब बहुत ज्यादा मुद्दा हुआ ना, इसलिए उन लोग चाह रहे हैं मतलब इसको मतलब दबा के दूसरा एंगल में लेके जाने के लिए। लेकिन मेन मुद्दा वही है, उन लोग को पहले से ही वो लोग, माइकल मुझे पहले से ही बोल चुका है, मतलब पहले से ही वो बात कर, जब से मिले तब से बोल रहा है, मतलब उन लोग को मॉक किया करके। मोमिन जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, ये आप रेशियल अटैक की श्रेणी में ही इसको रखा जाएगा, इसमें कोई दरकिनार इसको नहीं किया जा सकता। पर मैं आपकी भावनाओं को भी समझ सकता हूं। ये दुख की घड़ी है, पर मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि भाई ऐसा कोई मैसेज ना जाए कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट से लोग हैं मेनलैंड इंडिया में, उनके विरुद्ध कोई ऐसी सोच रखी जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा जाए, जिन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय तक रहा हूँ, चाहे आप मेघालय की बात करें, आसाम से मेरा कनेक्शन रहा है, और वहां पर बहुत प्रेम होता है, लोग बहुत अच्छे हैं, और ये हम सब भारतीय हैं। मोमिन जी, एक संदेश उन लोगों को जो ये विविधता में एकता का संदेश भारत में जो है, उसके विरुद्ध जो ये गलत कमेंट करते हैं, जो कुछ ये ऐसे भद्दे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं लोगों के विरुद्ध, उनको भी एक संदेश पहले आप दीजिए। एंजल तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों के लिए एक लड़ाई जो है वो हमें लड़नी है सर। जी, हम लोग लड़के और क्या करेंगे। स्टूडेंट लोग जो नॉर्थ ईस्ट का लोग जो बाहर में है, जिसका आंख छोटा है, जिसका नाक छोटा है, हम लोग तो खुद लड़ नहीं पाएंगे ना सर, क्योंकि दूसरा जगह में है, दूसरा स्टेट में है, हम लोग का स्टेट में नहीं हो रहा है। ये तो गवर्नमेंट को ही कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, क्योंकि अभी शायद ये टाइम है, अगर जितना भी एक्यूज है, उन लोग को अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल रह जाए। मतलब लोगों को समझना चाहिए कि ये गलत है, ये बोलने से सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करता है, शायद फांसी भी सुना दे, ऐसा उन लोग के मन में डर होना चाहिए दूसरे लोगों के बीच। नहीं तो ये अगर अभी जो एंजल को जिसने हत्या किया है, जिन लोगों ने 4 लोगों ने जो हत्या किया, उन लोग को अगर 1 साल का 2 साल का सजा दे के फिर से छोड़ देंगे, तो सबके मन में एक गलत मैसेज जाएगा ना सर, क्योंकि सब बोलेंगे एक को हत्या करके अगर 2 साल के बाद मैं छूट सकता हूँ, बेल मिल सकता है, तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो उन लोग का मन में डर नहीं रहेगा ना सर। जो भी करना है गवर्नमेंट को ही करना है। हम लोग जैसे कुछ ही लोग तो जाते हैं बाहर से मतलब पढ़ने के लिए, तो हम लोग कुछ 10, 11, 100 मिल के क्या करेंगे, मतलब थोड़ी हम लोग लोकल के साथ लड़ाई कर लेंगे, मतलब कह पाएंगे, मतलब ऐसा
बोलो, ऐसा मत बोलो। जो भी करना है सर, आप गवर्नमेंट को ही करना है सर। हम लोग के तरफ से तो क्या ही हो पाएगा सर। मोमिन जी, आपने एक बात यहां पर कही कि केस को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। अभी तक जो भी हम दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं वो हमारे सोर्सेज, रिपोर्ट्स और पुलिस के स्टेटमेंट की तरफ से ही है। आप अगर कुछ एग्जैक्टली बताना चाहें, क्या घटित हुआ? एक मामा होने के नाते बहुत पीड़ा आपको हो रही है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन देश दुनिया तक ये संदेश जाना चाहिए। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, क्या कुछ घटा था उस दिन की, उस रात की अगर बात की जाए तो? हाँ हाँ, इंसिडेंट तो मतलब 9 तारीख को हुआ था, ठीक है। मैं उसका मामा तो बाद में हूँ। पहले मैं एंजल और माइकल का, मैं बचपन से ही उन लोग के साथ रहा हूँ। वो लोग मेरे साथ ही बड़ा हुए हैं। आई एम काइंड ऑफ देयर सेकंड पेरेंट्स आफ्टर देयर रियल पेरेंट्स, ठीक है। मैं उन लोग से बहुत क्लोज हूँ। इसलिए मैं जब 9 तारीख को न्यूज आया था, मतलब इन लोग के साथ कुछ हो गया, माइकल मुझे रो रो के कल कर रहा था, मामू मामा भैया को मार दिया, आप जल्दी आ जाओ, आके सब मतलब आके सब ठीक कर दो मामा, भैया तो बहुत चोट आया है। तो मैं 9 तारीख को कॉल आया था रात को। तो मैं 9 तारीख को ही निकल गया था अगरतला के लिए, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, मतलब मेरा पोस्टिंग गांव में भी है। तो मैं 10 तारीख को ही निकल गया था रात को। 9 तारीख को निकल गया था मैं रात को। 10 तारीख को मैं फ्लाइट लेके डायरेक्ट देहरादून चला गया। हॉस्पिटल में मैं लगभग 10 बजे पहुंचा उधर। तो जी मैं जाके ही पूछा माइकल को, मतलब माइकल क्या हुआ था, मुझे सच बोलो, नहीं तो बाद में बहुत मारूंगा मैं तुमको, ऐसे बोला मैं। मतलब उसको धमकी दिया, मतलब जो भी हुआ मुझे सच सच बताओ, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो उसने मुझे डायरेक्ट बोला, मामा हम लोग उन लोग को जानते भी नहीं है, वो लोग टोटली रैंडम थे। वो लोग हम लोग पूरा बाइक से आ ही रहे थे। उन लोग ने मुझे पहले मतलब चिंकी पोंकी चाइनीज ऐसा मोमो करके बुलाया। फिर मैंने उन लोग को मतलब इग्नोर किया। पहले फर्स्ट माइकल ने इग्नोर किया, उसके बाद वो लोग कुछ और ज्यादा बोल रहे थे, मतलब शायद माँ बाप को भी गाली दे रहे थे, मतलब बहुत गंदी गलौज कर रहे थे, क्योंकि वो लोग तो टोटली इंटॉक्सिनेटेड थे, वो से लोग। तो जाके मतलब माइकल को भी थोड़ा मतलब बुरा लगा होगा। तो फिर उसने सिर्फ बोला उन लोग को जाके, भैया हम लोग को ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, ये तो गलत है, हम लोग भी इंडियन है, ऐसा मत बोलो, बोल के उसको पूरा मार दिया। करे करे करा होता है ना, एक करा पहनते हैं जो, करे से मार दिया उसको, वार किया, करे से मार के उसका पूरा गला तोड़, मतलब यहाँ पे सिर तोड़ दिया माइकल का। खून निकल रहा था। तब जाके जब वो छोटा भाई मार खा रहा था, एंजल या माइकल, तब तो मतलब बड़ा भाई तो चुप नहीं बैठेगा। तब जाके उसने उसको बचाने की ट्राई की, उसको मतलब उन लोग को बोलने मतलब रुकने की कोशिश की। फिर उन लोग ने माइकल को छोड़ के एंजल को पूरा 6 लोग ने पकड़ लिया। एक ने चाकू मारा और 4-5 लोग मिलके उसको कारे से मार मार के यहाँ पे पूरा उसका गला पूरा तोड़ दिया, इसका गला का हड्डी पूरा तोड़ दिया। उसका बहुत पेन हो रहा था। मैं मतलब एंजल के साथ रहा आईसीयू में, मतलब उसका साथ मीट करने गया। मुझे मतलब दिख रहा था उसका आंखों में कितना उसका पेन हो रहा था, मतलब वो हम लोग फील नहीं कर सकते। जी जी। मोमिन उसका साथ जो हुआ, हम लोग जी मतलब उसका जो पेन है, हम लोग मतलब कोई भी आदमी फील नहीं कर सकता, वो सिर्फ वो खुद ही फील कर सकता था, इतना पेन हो रहा था। क्योंकि उसका राइट लेग राइट हैंड पूरा काम नहीं करता था। और मुझे देखते ही रो रहा था, मुझे मामा मुझे मार दिया, मेरा तो बहुत ब्लीडिंग हुआ मामू, ऐसा बोल रहा था, मेरा बहुत ब्लीडिंग हुआ मामू, ऐसा बोल रहा है, पूरा गर्दन तोड़ दिया मेरा, चाकू मार दिया इधर, थोड़ा पैर तो हिला नहीं पा रहा था, मुझे बोल रहा था मामू थोड़ा मेरा पैर सीधा कर दोगे आप, ऐसा बोल रहा था मुझे। तो मेन मुद्दा ही है, मतलब पुलिस पूरा पहले से ही वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं वो लोग। उन लोग ने डिले किया एफआईआर लेने से। उन लोग ने जब माइकल और उसका दोस्त 10 तारीख को मतलब गए थे, मतलब पुलिस में एफआईआर लिखने के लिए, उसमें सीधा लिखा है, मतलब उन लोग को जो जो बोला माइकल ने पहले से ही बोल रहा है, मतलब उन लोग के साथ रेसिज्म हुआ है। जी जब वो एफआईआर में भी मेंशन है वो चीज, सर आप शायद आप लोग ने नोटिस किया होगा। जी तो उन लोग को पूरा डायरेक्ट भगा दिया। पहले उन लोग एप्लीकेशन लेके गया था, लेके गया था, उन लोग ने पूरा उसको बोला तुम लोग को, जैसे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में हजारों लोग आते हैं, तो तुम लोग क्यों आ रहे हो, ये कुछ नहीं है, जाओ जाओ, ऐसा करके उन लोग को पूरा उधर से भगा दिया सर। फिर मतलब जाके जब जी 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 तो जो जो हम लोग सहयोग के तरफ से मोमिन कुछ आपको प्रेशर बना, चाहिए था, जो सपोर्ट आपको चाहिए था, आप कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिला और केस को डाइल्यूट किया जा रहा है। क्या आपको भरोसा नहीं है पुलिस पे? मैं आपसे जवाब, क्योंकि आप मामा हैं और माँ के बराबर का दर्जा होता है मामा का अगर कहा जाए। क्या आप चाहते हैं
सीबीआई टेक ओवर करे, कोई और टेक ओवर करे निष्पक्ष जांच के लिए, अगर डाइल्यूट किया जा रहा है? हाँ सर, हम लोग यही चाह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट उन लोग को कुछ मतलब कुछ टाइम दे उन लोग को, जैसे 2 days 3 days। अगर उन लोग से वो नहीं हो रहा है तो नहीं तो सीआईडी को सौंपे, नहीं तो एक एसआईटी फॉर्म करके दे दे। अगर उन लोग से नहीं हो रहा है, और उन लोग से होगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग टोटली लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को वो लोग पहले दिन से सपोर्ट नहीं कर रहे। जब हम लोग पुलिस से मिले ना, जब मैं गया था खुद सिलाके पुलिस स्टेशन में, वो लोग तो उन लोग को जो पकड़ा है, उन लोग को तो पूरा मेहमानबाजी दिया रहा है, मेहमान का जैसा रख रहे हैं। उन लोग बोलते हैं, उन लोग को मतलब जब पकड़ा गया ना, वो लोग कुछ किया ही नहीं। उन लोग तो उल्टा उल्टा हम लोग को गुस्सा दिखा रहे हैं। जो जिन लोग को पकड़ा था ना सर, उल्टा हम लोग को वो लोग गुस्सा दिखा रहा है। मतलब अब हम लोग क्यों केस किया ऐसा करके उल्टा गुस्सा दिखा रहा है। मतलब जो पकड़ा गया उन लोग के आंखों में कुछ डर भी नहीं है। अगर पुलिस कुछ करता, उन लोग को कुछ करता, उन लोग के आंखों में डर होता। जो 2 लोग पकड़े गए थे, हम लोग जब देहरादून गए थे, मैं जब गया था, मैं उधर 10 दिन रहा सर देहरादून एंजल के साथ, उसका देखभाल के लिए। हम लोग जो बीच में पुलिस स्टेशन गए थे, वो जो 2 लोग पकड़े गए थे, उन लोग का आंखों में डर भी नहीं है सर। वो लोग तो उल्टा मतलब एज ए चिल, वो लोग तो पूरा लग रहा है हम लोग ने कुछ किया ही नहीं ऐसा। और पुलिस भी उन लोग के साथ है सर। हम लोग जब उन लोग को मतलब बोल रहे थे, तुम सच बोलो, पुलिस बोल रहा है तुम चुप रहो, हम लोग है ना, हम लोग देखेंगे, तुम लोग क्यों बोल रहे हो। वो लोग पहले से ही लोकल को सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस का बात है सर। लोकल तो लोकल को ही सपोर्ट करेंगे। हम लोग तो बाहर का है, हम लोग तो कहाँ देहरादून, कहाँ त्रिपुरा, हम लोग कैसे जाएंगे सर। हम लोग को कैसे सपोर्ट करेंगे, वो तो कॉमन सेंस का बात है ना सर। मोमिन जी, मैं आपकी भावनाओं को भी समझता हूं, और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि रिपब्लिक टीवी आपके साथ है। आपकी लड़ाई में हम आपके